नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। मैं हिंदी की अध्यापिका और आज हम मिलते हैं नए अध्याय के साथ। अध्याय का क्या नाम है? हमारा है अध्याय 15। अध्याय 15 कहानी लेखन। चलिए, आज हम सीखते हैं कि कहानी लेखन क्या होता है, कैसे लिखें। ठीक है, तो हमारी कहानी का टाइटल क्या है? क्या है? चलिए आगे चलते हैं। तो हमें कहानी क्या लिखनी है? देखो, हमें चित्रों को देखना है और कहानी आपको सुनानी। बड़े मजे से सुनना कहानी, ठीक है? और कहानी का नाम है एकता की शक्ति। कहानी का क्या नाम है? एकता की शक्ति। देखिए, एक शक्ति है, दो चित्र के माध्यम से चलो बैठते हैं। एक खरगोश और एक चूहे की कहानी। एक किसकी कहानी? खरगोश और चूहा। इन दोनों की दोस्ती के बारे में हम कहानी लेखन आपको बताते हैं कि कहानी कैसे लिखते हैं, कैसे बताते हैं, या कहानी क्या है। ठीक है, चलिए। देखो, नाटू चूहा और टोटू खरगोश। कौन? नाटू चूहा और टोटू खरगोश पक्के दोस्त थे। कौन थे पक्के दोस्त? नाटू चूहा और टोटू खरगोश। वे दोनों मिलकर दूसरों को तंग करते थे। क्या करते थे? वे दोनों को दूसरों को मिलकर वे दोनों क्या करते थे? तंग करते थे। एक दिन वे दोनों जंगल में घूम रहे थे। देखो ये कैसे घूम रहे हैं, चित्र के माध्यम से देखो कैसे घूम रहे हैं ये। तो क्या हुआ, एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा चलिए आगे। एक जगह उन्हें चींटियों का टीला दिखाई दिया। चींटियों का टीला, मिट्टी का ढेर होते हैं, उन पे चींटियां चल रही होती हैं, तो उसे चींटी का टीला कहते हैं। जब वे दोनों जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें चलते चलते चींटियों का टीला दिखाई। उनके मन में क्या सोचे? चलो इसे तोड़ते हैं, नाटू चूहा ने कहा। जब उन्हें वो जा रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें मिट्टी का टीला दिखाई देता है। वो कहते हैं चलो इसे तोड़ते हैं, नाटू चूहे ने कहा। ठीक है, प्लीज हमारा घर मत तोड़ो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सारी चींटियां रोने लगी। जब नाटू चूहे ने कहा चलो हम इसका घर तोड़ते हैं, तो चींटियों ने कहा प्लीज हमारा घर मत तोड़ो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरीके से सारी चींटियां रोने लगी। तो देखो, सभी रोएंगे, किसी का घर टूटेगा तो ठीक है। ऐसी चूहा थोड़ा शरारती था और खरगोश थी। देखिए फिर आगे क्या हुआ। वही वो कहा, उन्होंने तो फटाफट फटाफट घर तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन नाटू और टोटू ने उन दोनों की ना सुनी और उनका घर तोड़ दिया। चींटियां रोने लगी, तो क्या दोनों शरारती थे दोस्त नाटू और टोटू, तो उन्होंने क्या फटाफट उनका घर तोड़ना शुरू कर दिया। सारी चींटियां घबरा कर रोने लगी। सारी चींटियां एकदम घबरा गई और क्या करना शुरू कर दिया? रोने लगी। तब चींटियों की रानी बोली हमें इन्हें मजा चखाना होगा। ठीक है, तो उसमें एक सरदार थी, चींटियों की रानी। ठीक है, सरदार जो एक मुखिया होता है, जैसे हमारे घर में हमें बड़े होते हैं सरदार, उनका हम सब कहना सुनते हैं। ऐसे चींटियों का एक गुच्छा होता है, ग्रुप होता है। तो उसमें क्या है, चींटियों की रानी थी। ठीक है, तो उसने कहा इन्हें मजा चखाना पड़ेगा, रोने से काम नहीं होगा। सारी चींटियां इकट्ठा होकर दोनों की तरफ बढ़ गई और काट कर उन्हें बेहाल कर दिया। जब रानी ने कहा कि इन्हें तो मजा चखाना पड़ेगा, फिर क्या, वो सारी चींटियां उन दोनों के चिपट गई, उनकी ओर बढ़ी और उनपे चिपट गई, उनको काटना शुरू कर दिया। आपको पता है ना चींटी कितना तेज काटती है। ठीक है, नाटू और टोटू दर्द से चिल्लाने लगे। तो दोनों दोस्त क्या करने लगे? दर्द से चिल्लाने लगे। वे अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि दोबारा वहां लौटकर नहीं आए। जब भाई देखो, किसी को परेशान करोगे, कहते हैं ना बुरे काम का बुरा नतीजा, तो हमें सोच समझ कर बुरा काम करना चाहिए। कोई हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो क्या करा, नाटू ने और टोटू ने, दोनों दोस्तों ने मिलकर चींटियों का घर तोड़ा। तो चींटियों को क्या हुआ, उनमें एक समझदार आ रही थी जो उनकी सरदार थी, उसने कहा भाई इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। मजा चखाने का वो सारी इकट्ठी हो गई हो, एक शक्ति, एक पावर, कहते हैं यूनिटी में पावर होती है। पावर क्या होती है? वो अकेली चींटी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जब उन्होंने इकट्ठी हो गई, उन्होंने अपना एकता दिखाई, यूनिटी। ठीक है, तो उनको क्या करा, सारी चिपट गई। किसके? खरगोश के और चूहे के, दोनों दोस्तों के। दोनों को इतना बुरा काटा, इतना बुरा कि वे दर्द से चिल्लाने लगे।
इसलिए बच्चों, हमें जो संदेश मिलता है इस कहानी से, क्या मिला है कि एकता में ही शक्ति है, एकता में ही बल है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रही हूँ। एक उंगली है हमारी, ये देखिए, इसको आसानी से कोई भी तोड़ सकता है, टूट जाएगी। यदि हमारी पांचों उंगलियां मिल जाए तो एक पंजा मिल गया, और पंजा जिसको भी लग जाए उसका क्या कर सकता है, खुद ही सोचो। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार आप अवश्य पढ़िए, जरूर पढ़िए। और आज हमारा अध्याय कहानी लेखन यही समाप्त होता है, और हम मिलते हैं आपको नए अध्याय के साथ नई वीडियो में। जब तक आपके लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।